हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत करते हैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी कैपिटल पर। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि 2024 में सीयूईटी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला है, क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का कॉन्सेप्ट और किस तरीके से सीयूईटी 2024 में इस बारी अपना रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, मतलब अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए क्या बेनिफिशियल रहने वाला है। अगर आप ड्रॉप ईयर के स्टूडेंट हैं ना, ये आपने ड्रॉप लिया हुआ है क्लास 12 के बाद, तो आपके लिए क्या बेनिफिशियल रहने वाला है। और मैं बात करूंगा कि अगर आप 12th में हैं और बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसके साथ साथ किस तरह से सीयूईटी 2024 की तैयारी आप कर सकते हैं। तो वीडियो को मैं आगे बढ़ाऊं इससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा आप लोगों को कि स्टडी कैपिटल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सीयूईटी 2024, 2023, 2022 की तैयारी यानी कि 2022 और 23 की तैयारी करा चुका है, 2024 में तैयारी कराने वाला है और सारे के सारे अपडेट्स हो गए या हर एक तरह की वो जानकारी जो आपके सीयूईटी 2024 के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है वो आपको स्टडी कैपिटल पे ही मिलने वाली है। क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षा में जो चीजें आपको बताई जाती हैं स्टडी कैपिटल से, जो भी आपकी तैयारी के लिए हेल्पफुल होता है, उस चीज के उतने ही बराबर आपको अपडेट्स देने में ये आगे रहा है और इस बार भी हम लोग आगे रहने वाले हैं। तो पहली चीज मैं बता दूं आपको कि सीयूईटी है क्या, मतलब किस तरीके से ये आपके लिए मतलब ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के नाम से आ रहा है आपके सामने और क्या क्या चेंजेस इसमें इस बार होने वाले हैं, इसकी मैं बात करूंगा। लेकिन पहले ये चीज देखिए कि अगर आप सीयूईटी 2024 का नाम सुन चुके हैं तो आपको ये चीजें पता होगी कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। कहीं ना कहीं इसमें आपको ये चीजें पता होगी कि लैंग्वेज का एग्जाम देना पड़ता है और सेक्शन में डिवाइडेड होते हैं। सेक्शन 1 आपका लैंग्वेज होता है, सेक्शन 2 आपका पूरा का पूरा डोमेन होता है और सेक्शन 3 आपका क्या होता है, पूरा का पूरा जनरल टेस्ट होता है। ठीक है, जीटी का पोर्शन होता है। इसमें अब आपको करना क्या होता है कि अगर आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, ड्रॉपर हैं, तो आपके पास में एक सपना होता है कि आप एक बड़े से बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जिसकी एनआईआरएफ रैंकिंग बढ़िया हो, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो, जो वेल मेंटेन कैंपस उसमें आपका एडमिशन हो सके, जहां पे आपको बेहतर एक्सपोजर वगैरह मिल सके, है ना। तो आप लोग टारगेट बनाते हो कि मैं बीएचयू में एडमिशन लूंगा, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूंगा, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूंगा। तो उन सब जगह पे एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है, वो है सीयूईटी का एग्जाम आपको देना पड़ता है, देन काउंसलिंग करानी पड़ती है। तो अगर आपका भी सपना है बड़े बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ने का तो आपको सीयूईटी 2024 का एग्जाम देना पड़ेगा। इनफैक्ट मैं बता दूं आपको, कई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि अगर मुझे प्लेसमेंट चाहिए लाखों का तो मैं क्या करूं, आईआईटी से एनआईटी से बीटेक करूं। ठीक है, लेकिन मैं बता दूं कि अगर आप बीएससी करते हैं, बीकॉम करते हैं सिर्फ टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, तो वहां पे भी आपके लाखों के पैकेजेस लगते हैं। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, हर जगह मतलब प्राइवेट सेक्टर में मैं बात करूं, प्राइवेट कॉलेजेस में या मोस्ट ऑफ दी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में भी अगर आपको बीटेक करना है तो कहीं ना कहीं सीयूईटी के थ्रू बीटेक भी हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये है इसकी इंपॉर्टेंस। और आपको यहाँ पे 3 सेक्शन में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है एनटीए के द्वारा, लैंग्वेज, डोमेन और जनरल टेस्ट। अब ये कैसे आपको एग्जाम देना होता है डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे, कि जैसे आपको क्या डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे। जैसे मान लो आपको बीएससी करनी है तो आपको टारगेट करना होगा मुझे कौन कौन सी यूनिवर्सिटी चाहिए। आपने मान लीजिए बीएचयू सेलेक्ट कर लिया तो बीएचयू की क्राइटेरिया होगी कि भाई उसका कुछ आपका अलग से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, वहां पे बताएगा कि आप अगर डोमेन सेलेक्ट कर लेते हैं 3 तो आपका एडमिशन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ऐसे आपका डीयू में एडमिशन लेना तो आप डीयू पे जाके देखोगे, वो बोलेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अपने कि मुझे भैया लैंग्वेज चाहिए और डोमेन चाहिए तब मैं आपका एडमिशन कर लूंगा। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको फॉर्म फिल करना होता है कि मुझे लैंग्वेज सेलेक्ट करना है कि डोमेन सेलेक्ट करना है कि जनरल टेस्ट। ऐसा नहीं है कि धड़ल्ले से आए सारा का सारा सेलेक्ट कर लिया, नहीं, देखना है कि हमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटी क्या क्या डिमांड कर रही है, उसके हिसाब से मुझे सारी चीजें सेलेक्ट करनी होगी। ठीक है, चलिए आते हैं उस मुद्दे पे कि 2024 में आपके लिए सीयूईटी का एग्जाम क्यों इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसे कि आपको बता दूं मैं कि अगर पहली बार सीयूईटी का एग्जाम 2022 में हुआ था तो उस टाइम पे 12 से 13 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया था। अगर मैं बात करूं सेकंड राउंड की 2023 में, तो 2023 में करीब 15 से 16 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया था। और अगर मैं बात करूं 2024 की तो इस बार ऐसा माना जा रहा है कि 20 लाख लगभग बच्चे फॉर्म फिल करने वाले हैं। मतलब आप समझ रहे हैं इसका जो लेवल है, आईआईटी जेईई नीट के जितने स्टूडेंट्स लगातार इनरोल होते हैं उस तरह से सीयूईटी का भी लेवल हो चुका है कि बहुत सारी ज्यादा बल्क में ऑडियंस जो है सीयूईटी को टारगेट कर रही है इस बार। ठीक है, और क्यों कर रही है, क्योंकि यही एक सोर्स है जहां पे एक फॉर्म फिल करके आप 70 से अधिक टॉप यूनिवर्सिटीज में अपना एडमिशन ले सकते हो। ठीक है,
तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं और आपको सीयूईटी में मतलब बड़े बड़े विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना है या कई सारे प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेने हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो बस आप क्या करते हो, एक फॉर्म फिल करते हो और बाकी सारी जगह पे काउंसलिंग करा के आप एडमिशन ले सकते हो। तो ये सिंपल सा फॉर्म हो जाता है, आपको एक ऐसे स्कोर कार्ड मिलेगा, उसी स्कोर कार्ड के हर जगह ले जाके आप दिखाओगे और आपका एडमिशन क्या करेंगे, जहां पर आप कैपेबल रहोगे वहां पर आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो 12th में है आप। और एक इंपॉर्टेंट चीज बता दो, आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आपके पास में भाई 11th की चीजें वीक रह गई, यानी कि 11th का पोर्शन आपने नहीं पढ़ा ढंग से, तो कोई दिक्कत नहीं है। सीयूईटी के एग्जामिनेशन में सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th की सारी चीजें आती हैं और पूरा का पूरा न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे बेस्ड जो आपकी एनसीईआरटी रहती है वही एनसीईआरटी आपके एग्जाम में भी पूछी जाती है। मतलब सिलेबस में बहुत बदलाव नहीं रहता है, पूरा का पूरा वही एनसीईआरटी का पैटर्न रहता है। अब लेकिन मैं बता दूं, कई लोग कहते हैं कि क्लास 12th का पूरा सिलेबस रहता है, तो मैं बता दूं थोड़ी सी चीजें मैं बताऊंगा कि आपकी इंफॉर्मेशन गलत है कि क्लास 12th के सिलेबस के साथ साथ में जो डिलीटेड सिलेबस है क्लास 12th के, डिलीटेड सिलेबस जो है क्लास 12th के, वो भी आपका इसमें रहने वाला है। इसीलिए मैंने कहा कि सीयूईटी 2024 आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप क्लास 12th का सिलेबस अगर आप रैप अप कर लेते हैं तो आपके पास में 2-3 महीने का समय पर्याप्त बचता है। फरवरी में आपका बोर्ड एग्जाम होता है, तो मार्च अप्रैल मई आपके पास में साफ साफ बच रहा है 3 महीने, जिसमें आप एक्स्ट्रा पीवाईक्यूज के और जो आपके डिलीटेड टॉपिक्स हैं उनको आप रैप अप कर सकते हो, या हो सकता है आप साथ में भी पढ़ना शुरू कर दें तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे स्टडी कैपिटल क्या करता है कि साथ में ही हर एक टॉपिक्स को लगातार कवर करा के चल रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको पहले क्लास 12th का सिलेबस कवर करा के देन डिलीटेड टॉपिक पढ़ा रहा है, नहीं, आपको एक साथ में एक सीक्वेंस में हर चीज पढ़ाते चला जा रहा है। हाँ, बोर्ड के तरीके से पढ़ा रहा है ताकि आपको रिलेट करके सीयूईटी तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि वही चीजें रहने वाली है जो आपको इंपॉर्टेंट होगी बोर्ड एग्जाम में भी और सीयूईटी के एग्जाम में भी। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर जुड़ना भी चाहते हैं स्टडी कैपिटल परिवार के साथ में, तो नीचे दिया गया नंबर है, आप कॉन्टैक्ट करके आ सकते हैं, बात कर सकते हैं हमारे टीम से और वो आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बता देंगे किस तरीके से जुड़ना है। ठीक है, चले आगे मैं बता दूं, कई बार बार अफवाह उड़ रही सिलेबस चेंज हो रहा है, सिलेबस चेंज हो रहा है, तो नहीं भाई, अभी मैं बता दूं रैशनलाइज सिलेबस आपका नहीं रहेगा, पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस रहने वाला है सीयूईटी के एग्जाम में। हालांकि नीट का मेंस का भी सिलेबस कम किया गया है, लेकिन अभी सीयूईटी का सिलेबस ऑलरेडी इतना कम है कि इसको और कम नहीं किया जा सकता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। और भी इंफॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड करता रहूंगा, लेकिन इतना बता दूं कि सीयूईटी का एग्जाम आपके लिए कंपलसरी होना चाहिए, आपको देना ही देना है। क्यों? क्योंकि अगर आपका सपना है कहीं भी किसी भी सेक्टर में जाने का, चाहे वो आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आपको ग्रेजुएशन की नीड होती है। और ग्रेजुएशन में भी आपको अगर हायर लेवल की ग्रेजुएशन मिल जा रही है, प्रोफेशनल डिग्रियां मिल जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होगा एक स्टूडेंट लाइफ में। ठीक है, तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे किसी ऐसे अगली वीडियो में, बाय बाय।